इस समय हम मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पहुँचे हैं और मोहम्मदाबाद विधानसभा की हम बात करें तो मोहम्मदाबाद विधानसभा में कई प्रत्याशी उतरे थे और कई पार्टियां ने अपने प्रत्याशी को उतार कर और कुछ समय ही पहले अपना टिकट को चेंज कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानना चाह रहे हैं मोहम्मदाबाद के जो गांव में है जनता की राय क्या है, 2022 में किसको पसंद कर रही है, क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या उनके चीज़ होंगे। तो एक हम गाँव में पहुँचे और यहाँ गाँव में कुछ लोग बैठे, उनसे जानना चाह रहे हैं कि 2022 का क्या मुद्दा है। क्या नाम है भैया आपका? भारत भीम जनार्दन चौहान। अगर बात करें 2022 में तो 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे? विकास, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार। अगर इतना ही रहता तो यहाँ से देखा जाए, अगर इसकी बात किया जाए मोहम्मदाबाद गोहना की, तो मोहम्मदाबाद गोहना में इसके पहले श्री राम सोनकर को टिकट मिला था। अगर इतना विकास होता तो टिकट काटने का कारण क्या था उनका? ये जनता की मांग थी जी। टिकट काटा नहीं गया था, ये जनता की मांग थी। पहले टिकट दिया गया, फिर जनता ने विरोध किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट को बदलकर यहाँ के पूनम सरोज को प्रत्याशी बनाया जी। अगर जिस हिसाब से उनके पे विश्वास किए तो क्या आपको लगता है 2022 में जनता क्या चाह रही है? जनता की आवाज़ है कमल निशान, योगी सरकार, बार बार योगी सरकार। और ये जनता की आवाज़ से यहाँ का टिकट भी पूनम सरोज को मिला है। जनता की आवाज़ बनकर पूनम सरोज ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में कि मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व ने ये विचार किया कि नहीं, हम अगर श्री राम सोनकर को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं इनका विरोध है। 5 साल लगातार क्षेत्र में न रहने के कारण उनका टिकट कटा है और यहाँ लगातार पूनम सरोज ने क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों के सुख दुख में चली, इसलिए उनको टिकट मिल गया। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम दुर्ग विजय चौहान है जी। और मैं जो है चलिसवा से रहने वाला हूँ, चलिसवा से बिलोंग करता हूँ, मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से। अगर देखा जाए, बात किया जाए तो 2022 में मोहम्मदाबाद में क्या है? 2022 में देखिए जनता जो है बीजेपी सरकार से त्रस्त हो गई है और इनके कारनामे और झूठे वादों से सब जो है कि जागरूक हो गए हैं और 2022 में जो है सपा की जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। क्या आपको लग रहा है मोहम्मदाबाद में बात किया जाए तो मोहम्मदाबाद में हमको तो लग रहा है जनता ज़्यादा जागरूक हो गई नेता लोग से, क्योंकि इस दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को उतारे थे और कुछ समय ही पहले अपने उम्मीदवारों का नाम काट दिए। क्या काटने का क्या कारण था? बैजनाथ पासवान एकदम साफ जाहिर है। अभी बताए हैं, मैंने मेरे बड़े भाई साहब बोले हैं कि यहाँ विकास का मुद्दा है, जबकि अगर विकास हुआ होता तो यहाँ प्रत्याशी बीजेपी ने चेंज नहीं किया होता। उनको सम्मान मिलता, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ सम्मान मिलता। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में वो हमारे पूर्व विधायक जो यहाँ से रहे, जिस पार्टी से रहे, लेकिन कोई कार्य नहीं किए और लिहाजा ये रहा कि उनको जब टिकट हुआ तो गांव गांव में उनका विरोध हुआ, जगह जगह पुतला फूका गया। और इसकी यह बात जब आगे गई माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास तो उन्होंने तुरंत पैतरा बदलते हुए दूसरे प्रत्याशी को जो है टिकट दे दिया। अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको? भैया अभी बड़े भैया हमारे बताए कि हमारी पार्टी नाम नहीं बदलती है। सबसे बड़े झूठ अभी बोल दिए। 100 नंबर चली थी, 100 नंबर का नाम किसने चेंज किया? 112 किसने किया? चेंज क्या हुआ? और गांव में आप चल रहे होंगे, गांव में देखते होंगे, रोड पर देखते होंगे, सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ गाय भैंसे छोड़ी वैसी पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा था हम गौशाला बनाएंगे, उसमें गांव को पालेंगे, गांव हमारी माता है, माता को रोड पे छोड़ रहे हो मरने के लिए। यही बोलते हो माता है, माता को भूखे मर रहे हैं, चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, भूखे रोडों पर मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट रोज हो रहा है। आखिर छोड़ कौन रहा है? छोड़ कौन रहा है? गाय भैंस को कौन छोड़ रहा है? बताइए ना, गाय भैंस को कौन छोड़ रहा है? ठहरे ठहरे पशु शेड बना हुआ है। ये कह रहे हैं कि गाय को किसने छोड़ रहा है? जनता छोड़ रही है। अरे जनता के घर पे जाइए, जनता से पूछिए, जब अपने खाने के लिए कुछ नहीं है गाय को कहाँ से खिलाएंगे? महीना में दो बार राशन दिया जा रहा है, दो बार राशन दिया जा रहा है महीना में। बताइए राशन से क्या होगा? जाकर महिलाएं से पूछिए राशन से क्या होगा? जिस घर में खाने के लिए अनाज नहीं समाजवादी और बसपा सरकार में मिलता था, आज मोदी जी योगी जी की सरकार में ये राशन बेचा जा रहा है। गरीबों भी आपको दे रही सरकार, तेल भी दे रही है, चना भी दे रही है। आलू नहीं आता। अरे पहले सुनिए तो सुनिए, वही आप ले रहे होंगे और उसी को खा रहे होंगे। आप भी राशन ले रहे हैं, आप भी राशन को खा रहे हैं, ठीक ना? ये मत कहिए कि हम नहीं ले रहे हैं राशन, वही ले रहे हैं राशन आप। अच्छा, आप ये राशन इन्होंने राशन ले रहे हैं आप? राशन देखिए,
राशन मैं नहीं, राशन जिनका जिनका बना होगा सभी ले रहे होंगे, पर राशन लेने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे 2 किलो राशन दे के मेरी रोजगार छीन लो, 2 किलो राशन दे दो, मैं 2 किलो राशन से जी लूंगा। क्या अखिलेश यादव रोजगार दिया? अखिलेश यादव ने रोजगार दिया उतना? अभी हम बता रहे हैं, जब भाजपा सरकार हुई हर एक ग्राम सभा में चौहान बस्ती में अगर जाएंगे 2-3 सिपाही जरूर मिलेंगे। इसके पहले कोई नहीं सिपाही मिलता था, कोई नहीं नौकरी करता था, ठीक ना? इनको बताइए सिपाही किसने बनाया? ये बोल रहे हैं कि जाइए हर गांव में सिपाही दिखेंगे, सिपाही किसने बनाया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो क्या अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको 2022 में? मोदी जी के जितावल जाई, मोदी जी खर्चा देता हूँ, राशन देता हूँ, तेल देता हूँ, छन्ना देता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार में राशन मिल रहा था समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं मिल रहा था? खाए ना मिलेला। अभी तो एक ठो भैया थे वो बता रहे थे कि इनके भी राशन मिल रहा था। एकरे पहले कहाँ राशन मिल रहा? एकरे पहले राशन मिल रहा, लेकिन न नमक मिल रहा, न रिफाइन मिल रहा, न चन्ना मिल रहा। गल्ला मिला तो पैसा से मिला, गल्ला मिला तो पैसा से मिला। एक महीना पर 2 बेर गल्ला मिला था, तो ऐसे फायदा कौन चीज है? क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि 2022 में फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर किसानों के 2000 रुपये मिल रहा है, और स्मार्ट कार्ड बना है उसपे 1000 रुपया आ गया है। समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी से इतना कहाँ हुआ? कहाँ मतलब क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है, इतना मतलब मोदी इतना काम किए हैं कि अमीर गरीब को सबके एक समान देख रहे हैं। जी जी, इसलिए उसका काम अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इस बार भी देखा जाए तो यहाँ से आपको जो पूनम सरोज उठी हुई हैं, क्या लग रहा है उनको? आप उसको जिताने के हम लोग तैयार हैं, राजी हैं। जी जी हाँ। लग रहा है कि मोहनदाबाद जो ये क्षेत्र है बीजेपी भारी पड़ेगी क्या यहाँ पे? बोलिए। अगर बात करें 2022 में तो महिलाएं कुछ और मुद्दे ला रही हैं, कह रही हैं कि हमें राशन मिल रहा है, कि 2-2 बार राशन मिल रहा है। जी। क्या ये समाजवादी पार्टी सरकार में राशन नहीं मिलता था क्या उनको? देखिए, राशन तो मिलता था। राशन जो देने का काम किया वो तो कांग्रेस सरकार ही दे रही थी, न ये मोदी ने शुरू किया और न ये समाजवादी पार्टी ने किया। अगर राशन की बात कही जाए तो ये कांग्रेस ने, एक मिनट आप रुकिए, इन्होंने कांग्रेस के ही शासनकाल में इन्होंने खाद्यान्न की व्यवस्था किया। 100 रुपये में गल्ला मिलता था, और जो है कि कुछ जो लाल कार्ड था उस पर जो है कि 35 रुपये में ही जो है 35 किलो अनाज मिल जाता था गरीबों को खाने के लिए। तो इन्होंने वही 100 रुपया माफ़ कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन केवल 100 रुपया अनाज खाने से भैया जीवन नहीं बीत जाएगा। बड़े बड़े रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, जहां लोग बेरोजगार हो गए। लोग जो बाहर विदेश में कमाते थे वो चले आए जो है घर पे। आज जो है कि बैठ कर के दिन भर समय बिता रहे हैं। भैया अभी ने बोला कि मजदूरी बढ़ गई है, मजदूरी कुछ नहीं बढ़ी है, लेकिन जो है कि जो खाद्यान्न कमाते थे वो चले आए जो है घर पे। आज जो है कि बैठ कर के दिन भर समय बिता रहे हैं। भैया अभी ने बोला कि मजदूरी बढ़ गई है, मजदूरी कुछ नहीं बढ़ी है, लेकिन जो है कि जो खाद्यान्न हमारा है, मूल रूप से हमारा जो दैनिक आवश्यकता में तेल आता है, कड़ू का तेल जो होता है, वो 100 रुपया, 80 रुपया, 85 रुपया लीटर के जगह पर भैया आप सोच सकते हैं कि 200 रुपया लीटर हो गया। सोच लीजिए कितनी महंगाई बढ़ गई। अगर वही देखा जाए तो क्या चुनाव में आपको लगता है कि मेन वही लग रहा है कि आज के डेट में 4 लाख 5 लाख क्या लग रहा है? मेन मुद्दा तेल ही रहेगा क्या? नहीं, तेल नहीं रहेगा, सारे विकास के मुद्दे रहेंगे। क्या हो गया? 4 सालों से कोई नौकरी की बात कर रहे हैं, कोई भी नौकरी नहीं आई। रोड पे जाइए 4 बजे भोर से लड़के दौड़ रहे हैं, पैरों में छाला पड़ जा रहा है, और नौकरी मांगने जाओ तो लाठी मिल रही है।
लाठी से मार खाओगे, घर पे जाओ, घर पे आके हल्दी घी छुपवा के सुतो 10 दिन, दौड़ोगे कब? यही तो हो रही है। पढ़ने लिखने से मिलती है, हमको बताइए ना। आपको लग रहा है जो मांगने जाओ, दूर करिए, नौकरी मांगने से मिलती है। पढ़े लिखे रहेंगे तो नौकरी आपके पास खुद आएगी। पढ़ने लिखने वाले है नहीं। इसके पहले वाली सरकार जो होती थी, जो जिस लड़के को ABCD नहीं आता था उसको 90% मार्क्स से पास करती थी। इसके पहले की सरकार नहीं, पहले रुकिए नहीं, तो कोरोना काल है भाई साहब। उसके इसके पहले की मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जो थी अखिलेश गवर्नमेंट, उसमें होता क्या था कि लोग पढ़े लिखे पढ़ते थे, लेकिन उनका जो मार्क आता था कितना जानते हैं? 90%, 95%। उनसे बोले कि ABCD लिख दो, आता ही नहीं था। तो वो लड़के क्या करेंगे हमको यही बता दीजिए ना। जिनके पास शिक्षा ही नहीं हो वो कहाँ से नौकरी पा जाएंगे, मुझको बता दीजिए, मुझको बताइए। 19% से पास हुआ करता था, आज ये मोदी सरकार ने फ्री में पास करा दिया, बिना इम्तिहान दिए पास कर दिया। 2 बार हाई स्कूल में इंटर के लोग जो है कि अपने आप स्वतः पास हो गए, ना परीक्षा दिए ना कुछ दिए। आप बताइए उसमें कौन सी कटघरी आ गई? वो कोरोना काल था, बिना पढ़े लिखे बिना परीक्षा दिए लोग पास हो रहे हैं किसी उसके तरह। और स्कूल जो है कि लगातार 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसे भी बंद है, कौन सा विकास होगा? 20,000 रुपए कह रहे हैं कि जब बड़ी बड़ी भाजपा मीटिंग करा रही है उसके लिए कोरोना नहीं है, स्कूल बंद है उसके लिए कोरोना है। स्कूल बंद है भाई साहब, ठीक है, अभी 3 दिन से चालू हुआ है स्कूल ना, 4 दिन से चालू हुआ है। इसके पहले जो मीटिंगें होती थी, बंगाल में जो चुनाव हुआ उसमें नहीं कोरोना था। ठीक, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या नाम है तो? हमारा नाम गुरदयाल चौहान। ये कौन गाँव है? रानीपुर। अच्छे, अगर देखल जाए तो चुनाव भी आ गई ल, वोट देवे जाला कि ना? हाँ जाइला वोट देवा। काम इस साल काम मूड है के? ये शायद मूड हमार हवा साइकिल पर अखिलेश यादव के। हाँ, आखिर में का कार्ड साइकिल पे बरतवा रहे? एक पहले का रहे वोट? एक पहले तो ये रहा कि भाई मोदी सरकार सब मनल, जीतवला, जीतवले के बाद में हमन के कुछ मिलबे न कयल। का कहला कि लॉकडाउन लगा के हमन के बीवी बच्चे सब कहाँ का तहाँ रह गई ना, हमन के बड़ी परेशानी भइल न। हमन के 2 पैसा कमाए और लॉकडाउन से हमारे सब का कहला कारोबार बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, ये बार लॉकडाउन से तो मन बदल गया। बदल गया लॉकडाउन से। आई का कहला कि लड़कन का कुल नौकरी छूट गई, जे जहाँ रह गए तहाँ हम यही फंस गई। वही जो हम 10,000 रुपया लगा के गाड़ी करा के हम पीलीभीत से ऐसा दशा हो गई। तो साइकिल पे का लगा? साइकिल पर चली का? हाँ, ये पर साइकिल जनता का मूड है, साइकिल हाथी का हाथियों तो चलत हियो। हाथी उथी के ना जितावे के हमके साइकिल पर आज मन हवा हमन के चलावे के। हाथी उथी ना जनती ना, हम का काला की कमल का फूल जनती। अरे झड़ुओ तो आइल, झाड़ू बेने से कुछ ना। हम अखिलेश यादव के असों का काला सबके बना के देख ले, लेकिन असों हमार मूड भूल गया। बाल बच्चा सबका हर झाड़ू कहाँ बनल है जिन? यूपी में झाड़ू तो एको बार ना है, पहली बार झाड़ू आवत है। हाँ, तो झाड़ू आवत है, झाड़े के तो भाई केकर झाड़ू है? अरे आम आदमी पार्टी का झाड़ू बा। हाँ, तो झाड़ू पर हम ना दे। अच्छा, तो मूड एकदम मूड हमारा हवा साइकिल पर अखिलेश यादव के। अच्छा अच्छा, आइए देखते। क्या नाम हो दादी? मोर पर भौती नाम है। अच्छा, कहाँ घर है? यही जरानियापुर। देखल जाए तो चुनाव में का वोट दे जालू? हाँ, का मूड है साहब?
का मूड बा जेके गाँव भर सब दे बेटी पतो कल जाए तो साइकिलिया वाला उनके दियल जाए अब कि ना के देखल जाए एक बे और का अच्छा देखल जाता है कि जितना नेताजी लोगों अब चौहान बस्ती में जाता हूँ का कार्ड एक चौहान बस्ती में देख रहे हां का कार्ड एक चौहान बस्ती में नेताजी रिक्स में जाता हूँ वो साइकिलिया पर देवल जाए भैया और कोनो पार्टी पे ना नहीं और कोनो पार्टी बना जा आए देखते का नाम हो शांति कहाँ घर है रानीपुर है ए बार चुनाव आ गया बहुत करीब का लगत है जैसे रोटियां पलटल जला ना सेकल जला वही तरह सेक के अब की पलटे की है अच्छा जैसे त्राही त्राही आ गई कहाँ का हो गया बीजेपी से बहुत तबाही आई है अच्छा वो तबाही देख के मन के पलटे की है पलट के हम देखल जाई मन तो मान लो रोटी तो दुए बर होला लेकिन यहाँ पार्टी देखी जाए तो पार्टी तो कई गो बात अपन देखल जाए ना अपन देखे की है तो का लगत है बार मूड में मन के पलट के इनके देखे की है अच्छा कहाँ ऐसा का अच्छा हाथी कहाँ गई हाथी के तो मन जानते नहीं जा अच्छा हाथी का पल्ला ना भाई नहीं साइकिल देखे की केकर भारी है इधर पल्ला सबकर भारी है अरे सबकर कैसे मान लो मैं साइकिल के दे तो साइकिल भारी न देखल जाई अगले बार के का मूड के मूड अगले बार के देखल जाई ना अगले बार के देले रहलो के पहले जन चुनाव रहलो जेकर रहे तेकर देली तब याद बा 5 साल 10 साल में अच्छा अच्छा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो हाँ नाराज है या पूरा नाराज है या अच्छा अच्छा आइए देखते हैं आप क्या नाम है चाचा सुरेश यादव कहाँ घर हो यही रानीपुर अच्छा और बात करें जब चुनाव का समय हो गई चुनाव के समय आ गया तो साढ़ गोरुआ भैंसा थोड़ा ना सब गोदी रात भर मरी अच्छा क्या लगा समाजवादी पार्टी सरकार का आई तो क्या हुई समाजवादी पार्टी आई तो सब कुछ बनाई अच्छा बेरोजगारी या थोड़ा महंगाई थोड़ा सब थोड़ा हुई कम हुई 1500 रुपये जो समाजवादी पेंशन है पहले 500 हम लोग दिया करते थे इस बार हम लोग 1500 देने जा रहे हैं 15,000 साल का हम लोग देने जा रहे हैं और लड़कों को कैसे लड़कों को हम लोग 11 लाख तो इस सरकार के बनने के बाद 11 लाख तत्काल नौकरी दी जाएगी हर विभागों में जो भी रिक्तियाँ हैं जो भी कल से वैकेंसियाँ खाली उसको तत्काल भरा जाएगा नहीं शिक्षा मित्र को तो बहाल किया ही जाएगा। इसके बाद हम बता दें सारे लोग जो भी BTC BEd करके आज लोग बेरोजगार हैं जो घूम रहे हैं आज उनको कौन से शिक्षा से जोड़ा जाएगा उनको कौन से नौकरी दी जाएगी। आज सारे लोग बेरोजगारों पर यह सरकार तानाशाही जो सरकार है वो लाठीचार्ज करके उन लोगों को दौरा करके बदसलूकी कर रही है मार रही है पीट रही है। ये अच्छा काम हो रहा है क्या? आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। इस समय हम मोहनदाबाद में पहुंचे हुए और बता दें मोहनदाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कई बार सभी पार्टियों ने टिकट दिया और टिकट का काफ़ी बदलाव किया। अगर इसी बात में कहें तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे पूनम सरोज उतरी हैं और संजोग से हम जहाँ जिस बाज़ार में पहुँचे उस बाज़ार का नाम है भातकुल मोड़ और भातकुल मोड़ पे हम देखते हैं जनता की राय क्या है और जनता क्या चाह रही है 2022 में कितना बदलाव चाह रही है। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक चौहान। अगर बात करें 2022 में अब तो चुनाव करीब आपका आ गया 2022 का मोहनदाबाद की अगर बात करें तो मोहनदाबाद में क्या लग रहा है आपको? हमको तो मोहनदाबाद विधानसभा में लग रहा है पूनम सरोज जिंदाबाद। क्यों क्या कारण है पूनम सरोज को आखिर में क्या कारण है? इसके पहले तो श्री राम सोनकर भी थे काफ़ी विकास किए होंगे जी। फिर हमारे यहाँ जो है कि मोदी योगी हमारे यहाँ इतना सुविधा दे दिए जो कि वो लोग इसीलिए जनता चाह रही है मोदी योगी आवे और विकास करें जी। समाजवादी पार्टी नहीं विकास की है क्या? नहीं हम लोग को कुछ नहीं मिला है समाजवादी पार्टी। अरे इधर साइकिल भी चल रही है और देखिए BSP के भी लोग उम्मीदवार हैं। BSP के लोग ये लोग तो धोखे देते हैं जी। इतना आपको भारतीय जनता पार्टी से? हाँ हम तो भारतीय जनता पार्टी से 20 साल से हैं जी।
क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हीरालाल चौहान है जी। क्या 2022 में क्या लग रहा है आपको? 2022 में पूनम सरोज मोहम्मदाबाद से विजय घोषित हो जाएंगे जी। और सरकार अगर देखा जाए क्या बदलाव चाह रहे सरकार में? सरकार हमारी भाजपा की बन रही है, भाजपा की बनेगी। ऐसा क्या माहौल आ गया? ऐसा क्या भाजपा आपको? भाजपा हमारे लिए, गरीब लोग के लिए तेल पानी राशन की व्यवस्था हर चीज दे रही है, पेंशन दे रही है, रोजगार दे रही है, हर चीज दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है। इस भाजपा सरकार में गुंडाराज भी नहीं चल रहा है। सपा सरकार में गुंडाराज चलता था। अच्छा, आपको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में गुंडाराज चल रहा था? समाजवादी पार्टी में गुंडाराज चलता था जी। और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग ठंडा हो गए हैं जी। इसीलिए हम लोग योगी मोदी चाहते हैं। योगी मोदी सरकार तो इससे पहले श्री राम सोनकर भी थे। श्री राम सोनकर के लिए हम लोग नहीं कह सकते, हम पूनम सरोज के लिए कह सकते हैं, उनके लिए खून बहा सकते हैं जी। श्री राम सोनकर विधायक यहाँ से क्या ठीक नहीं ठीक थे वो जी। वो जीत कर अपने घर रहते थे जी। हाँ, तो हम लोग भाई के वो उनके लाइक करें। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक है पूनम सरोज पे आप विश्वास कर रहे हैं क्या? जी, विश्वास है हमारे लिए। क्या लग रहा है जीतने के बाद कहाँ रहेंगे? जीतने के बाद क्षेत्र में रहेंगी, पूरे जनता जनार्दन से मिलेंगी। अच्छा हाँ, ऐसा तो नहीं है कि श्री राम की तरह ये भी बदल जाए? नहीं, श्री राम की तरह ये नहीं मिलेगी। ऐसा क्या माहौल आ गया? ऐसा क्या भाजपा आपको? भाजपा हमारे लिए, गरीब लोग के लिए तेल पानी राशन की व्यवस्था हर चीज दे रही है, पेंशन दे रही है, रोजगार दे रही है, हर चीज दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है। इस भाजपा सरकार में गुंडाराज भी नहीं चल रहा है। सपा सरकार में गुंडाराज चलता था। अच्छा, आपको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में गुंडाराज चल रहा था? समाजवादी पार्टी में गुंडाराज चलता था जी। और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग ठंडा हो गए हैं जी। इसीलिए हम लोग योगी मोदी चाहते हैं। योगी मोदी सरकार तो इससे पहले श्री राम सोनकर भी थे। श्री राम सोनकर के लिए हम लोग नहीं कह सकते, हम पूनम सरोज के लिए कह सकते हैं, उनके लिए खून बहा सकते हैं जी। श्री राम सोनकर विधायक यहाँ से क्या ठीक नहीं ठीक थे वो जी। वो जीत कर अपने घर रहते थे जी। हाँ, तो हम लोग भाई के वो उनके लाइक करें। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक है पूनम सरोज पे आप विश्वास कर रहे हैं क्या? जी, विश्वास है हमारे लिए। क्या लग रहा है जीतने के बाद कहाँ रहेंगे? जीतने के बाद क्षेत्र में रहेंगी, पूरे जनता जनार्दन से मिलेंगी। अच्छा हाँ, ऐसा तो नहीं है कि श्री राम की तरह ये भी बदल जाए? नहीं, श्री राम की तरह ये नहीं मिलेंगे। हम लोग 24 घंटा जाएंगे, मार्केट जाएंगे, मिल जाएंगे इनसे पूनम सरोज से जी। आइए जानते हैं क्या भैया, क्या नाम है आपका? राकेश सरोज। अरे क्या 2022 में चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दे पूनम सरोज जी। अरे कुछ रोजगार भी देखा जाए, रोजगार की बात किया जाए। हम रोजगार नहीं देखे अभी जी। पूनम सरोज का क्या ऐसा चीज़ है कि पूनम सरोज का आप पसंद कर रहे हैं? पूनम सरोज का हम देख रहे हैं कि विजयी हो जाएंगे यहाँ पे, बस मोहम्मद गोना से। कारण क्या है उनका? कुछ कारण होगा? हमको तो नहीं पता क्या कारण है। अरे अगर आपके मोहम्मदाबाद की बात करें तो श्री राम सोनकर ने काफ़ी दिन से रहा, पिछले बार क्या कुछ किए आपके लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे एक हैं भैया, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया? जी, हमारा नाम संदीप राय है। 2022 में क्या होगा? कुछ खेला होगा? जी, पुनः योगी जी की सरकार बनेगी और करीब 300 के पार सीट उनको मिलेगी। और योगी जी की सरकार हम इसलिए चाहते हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ अब तक उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार आई, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, जो योगी जी के नेतृत्व विकास किसी भी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता ने बनाया था तो उनका विकास नहीं किया। जैसे कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ अब तक उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं था। योगी जी के सरकार में 2 एम्स बना, जो कि एक काना की गोरखपुर में बन रहा है, जो कि चालू होने की स्थिति में है। और योगी जी ने अब तक उत्तर प्रदेश को 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है। अगर बात करें हम मधुबन विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा की, तो मोहम्मदाबाद विधानसभा में श्री राम सोनकर भी थे। और श्री राम सोनकर क्या कुछ विकास किए हैं? नहीं, श्री राम सोनकर के द्वारा विकास किया गया है, लेकिन उन्होंने जनता के साथ काफी विश्वासघात भी किया है। जनता ने उनके साथ उनको विजयी बनाया था, इसलिए भी बनाया था कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जब वो विजयी हो गए, विजय होने के बाद कभी भी जनता की सुध लेने नहीं आए। जनता किन परेशानियों में है, उनके घर जाने के बाद, श्री राम सोनकर के घर जाने के बाद उनका लड़का मालिक हो जाता था। जनता के साथ उनका लड़का काफी बदतमीजी करता था और कार्यकर्ताओं के साथ काफी बदतमीजी करता था। और इस क्या श्री राम सोनकर क्या किए थे आप? साहब उनको वोट हम लोग दिए थे, हम लोग गरीब आदमी उनको वोट दिए थे कि हम लोग कुछ बनाएंगे। आज तक नहीं आए वो यहाँ पर भाजपा जमीन पर। कौन नहीं आया है? श्री राम सोनकर जी। इस बार क्या आपको लग रहा है? श्री राम क्या हमारे विधायक है, नेता है, और क्या? अरे इस बार तो आपके भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की हम लोग खुशी हैं। हरदम वोट देंगे भारतीय जनता को। अरे पूनम सरोज आए हैं, क्या लग रहा है? उनको भी देंगे हम लोग जी, उनको भी देंगे। भाजपा, हम लोग भाजपा के लीडर हैं जी। हम लोग वो नहीं है, भाजपा के वोटियर है, भाजपा को वोट मारेंगे जी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रत्याशी हैं कि हर एक चट्टी चौराहा पर समय दे रहे हैं। मतलब आप विश्वास के कारण, बहुत विश्वास करते हैं। पूनम सरोज को जी, मैं एक आम आदमी हूँ जी, बहुत विश्वास करता हूँ और ये लोग विकास भी करेंगे जी, ये मेरा वादा है जी जी। 2022 में क्या लग रहा है यहाँ का? 2022 में यहाँ का तो सीट क्लियर है और योगी बाबा भी क्लियर कि इनका सरकार बन चुकी है जी। और अगर देखा जाए तो आपका विधानसभा में कोई मुद्दा ऐसा है रोजगार का या किसी अन्य चीज का? कुछ नहीं, सब एकदम योगी बाबा राशन फ्री किए हैं और सब देखिए नमक तेल जो बहुत सी चीजें हैं फ्री में मिल रहे हैं। गरीब कितना आगे बढ़ गए, समझ लीजिए कि कोरोना काल में कितना उन सबों का फायदा हुआ। आइए देखते हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग चाचा, उनसे जानना चाह रहे 2022 में क्या नाम है सर? सिलोचन। तो 2022 में देखिए जा तो क्या लगा था स्थिति वहाँ का? स्थिति बहुत सही है। किसको कौन ले जाए? पूनम सरोज को देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे उनके? कुछ मुद्दे होंगे दुनिया जो उनके जानती है। श्री राम सोनकर से काहे नाराज? उनसे नाराज है माने कुछ दिल ही ना हम, जब से जीत के गए तब से अबे न कैला जी। उनके क्यों जनता ना है? श्री राम सोनकर क्यों जनता ही ना? जनता ना तो का उनके वोट दिया? केकरे लहर में निकल गई ना? हाँ, किसके लहर में निकले? ये जोगी के लहर में निकलना है। अगर बात करें पूनम सरोज का, तो पूनम सरोज को आप बोल रहे कि हम वोट देंगे। पूनम सरोज क्या बहुत बढ़िया है। क्या आपको लग रहा है कि आपके बीच में रहेंगी? रहेंगी। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि श्री राम की तरफ? ना, श्री राम की तरफ ना जिए, वो कहीं ना जिए जी। हाँ, वो बहुत सब जनता उनको खोजती है। लगा था बार जीत गए। विकास बहुत बढ़िया हुई। हाँ, विकास में क्या विकास में हमन के देखल जा 2000 रुपया मिलत है। डॉक्टर साहब जी बताइए क्या ये कौन है साहब? आप बताइए क्या? अरे हम तो सतीश पांडे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। बताइए डॉक्टर साहब मतलब किस उसमें उठे हैं? आपको क्या लग रहा है? आपको माहौल? अरे अब माहौल का क्या आप बताएंगे ना कि किस में लग रहे हैं माहौल? बीजेपी में। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी से है ना? तो क्या लग रहा है कि आपको कोई हरा पाएगा क्या? अच्छा, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी यहाँ? अरे जाने दीजिए, दुनिया छोड़िए, सब कुछ कर रही है, सब कुछ हो रही है, जीतेंगे। अगर देखा जाए तो चुनाव का समय आ गया, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रहेगी, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 लाख रसोइयों को बाहर निकाला है कंपोजिट स्कूल बना करके, और उनको घर भेज दिया। जो 15 साल से 10 साल से 20 साल से जो भोजन बना रहे थे उनको बाहर निकाल दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी बात कि जो शिक्षा मित्र हैं, मास्टर थे, उनको शिक्षा मित्र में लिया दिया। और तीसरी बात यह है कि जो प्रेरक थे उनकी 1 साल की मानदेय नहीं दी गई और प्रेरकों को भगा दिया गया, उनको कहीं जगह नहीं दिया गया। अब एक चाचा जी कहना है कि हाथी धीरे धीरे चल रही है। हाथी चल रही है धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। तो क्या लग रहा है? ऐसा नहीं कि हाथी नहीं, हाथी साइकिल के बीच नहीं, हाथी तो यहाँ से जीतेगी। हाथी जीतेगी? हाँ, मोहम्मदाबाद क्षेत्र से हाथी जीते। पिछले बार भी कितना भी हारती थी, लेकिन 500 वोट से हारी थी, लेकिन इस बार अधिक से जीतेगी हाथी। क्या नाम?
जहीर खान, जनसंख्या घटाइए, देश की खुशहाली लाइए, ब्रह्मचारी बढ़ाइए। ऐसा क्यों? क्यों? ब्रह्मचारी ईगो से ब्रह्मचारी का देश रहा है, ईगो से रहा है ब्रह्मचारियों का देश। चुनाव का समय, चुनाव में क्या लग रहा है?